आप अपने पीरियड से अपनी फर्टिलिटी को समझ सकते हैं। देखिए, पीरियड सभी महिलाओं में होते हैं और पीरियड्स के रंग से, पीरियड के फ्लो से हम अपनी फर्टिलिटी का निर्धारित करते हैं। क्या होता है कि जिन महिलाओं के पीरियड्स रेगुलर होते हैं उनको फर्टिलिटी में प्रॉब्लम नहीं होती है, वो आसानी से कंसीव कर लेती हैं और उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। लेकिन यहाँ पर बहुत प्रकार के पीरियड्स होते हैं, जैसे किसी को बहुत ज्यादा फ्लो में आते हैं, किसी को बहुत कम पीरियड्स आते हैं। किन्हीं लोगों के पीरियड्स का कलर ब्राउन होता है, ग्रेइश होता है, येलोइश होता है, पिंकिश होता है। तो इस तरह की स्थिति में हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सभी हार्मोनल इम्बैलेंस को दर्शाते हैं, पोषण की कमी को दर्शाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, आपकी फर्टिलिटी प्रभावित हो सकती है। आज के वीडियो में हम पीरियड से संबंधित कुछ बिंदुओं को समझेंगे और अगर आप इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हो सकता है। आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पीरियड आपकी फर्टिलिटी को निर्धारित करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आपकी इस तरीके की स्थिति है, आपकी बॉडी में कुछ कमी है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी बात को समझ के अपनी फर्टिलिटी को दुरुस्त कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ। पीरियड हर महिला को होते हैं और पीरियड संबंधित समस्याएं भी हर किसी के साथ में होती हैं। उनका रूप बस अलग अलग होता है। किन्हीं लोगों को ज्यादा फ्लो में पीरियड आता है, किन्हीं लोगों को कम आता है, किन्हीं लोगों को रेड कलर का पीरियड आता है, किन्हीं लोगों को ब्राउन आता है, किन्हीं लोगों को ग्रे आता है, किन्हीं किन्हीं लोगों को येलोइश या पिंकिश भी आता है। तो हर पीरियड कुछ कहता है। अगर आपका पीरियड नॉर्मल है, रेड कलर में आ रहा है, फ्लो अच्छा है, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, रेगुलरिटी है, तो आपको कंसीव करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। जब हमारी बॉडी में हार्मोन का बैलेंस बिगड़ता है, उस कंडीशन में हमारे पीरियड प्रभावित हो जाते हैं। और आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, आजकल का जो खाना पीना है, उससे हमारे हार्मोन बहुत इम्बैलेंस हो रहे हैं। आप देख रहे हैं हर दो में से एक व्यक्ति को थायराइड, पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, इस तरीके की समस्या है। इससे क्या है, सीधी तरीके से हमारी जो पीरियड है वो प्रभावित हो जाते हैं। इससे हमारी फर्टिलिटी प्रभावित हो जाती है और आगे जाके हमको मां बनने में समस्या हो जाती है। तो आपको इस वीडियो को पूरी तरह समझना बहुत जरूरी है। अब हम ये जानते हैं कि हम हेल्दी पीरियड किसे कहें। देखिए, जिन लोगों को पीरियड रेगुलर आते हैं, उनके पीरियड्स का कलर रेड कलर का होता है। रेड मतलब जैसे कि गाजर या क्रैनबेरी टाइप का रेड होता है, तो आप समझिए आपके पीरियड हेल्दी हैं। पीरियड का फ्लो आमतौर पे हर महिला में अलग अलग होता है। 3 से 5 दिन के पीरियड हेल्दी माने जाते हैं और आपको एक दिन में अगर 2 पैड लग जाते हैं तो समझिए आप हेल्दी पीरियड की ओर हैं और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी आपकी फर्टिलिटी में। आप रेगुलर ओव्यूलेट भी करेंगी और आपको प्रेगनेंसी भी जल्दी कंसीव हो जाएगी। अगर इस तरीके के पीरियड हैं तो आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपको फर्टिलिटी संबंधित कोई समस्या नहीं है। हाँ, आप अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करिए और अगर आप मां बनने की तैयारी कर रही हैं तो आप ट्राई कीजिए, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के साथ में एक समस्या होती है कि उनके पीरियड ब्राउनिश से कलर में आते हैं, उनके साथ में क्लॉट्स आते हैं। देखिए, क्लॉट्स 2 प्रकार के होते हैं। कभी कभी क्या है, हमारे जो रेगुलर पीरियड है उसमें भी क्लॉट्स आते हैं, रेशे टाइप के आते हैं। तो ये नॉर्मल है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो सेल्स टूटी फूटती हैं वो इस तरीके की ब्लड के साथ में निकल आती हैं, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये क्लॉट बड़े बड़े आकार में आते हैं, मांस के टुकड़ों की तरह आते हैं, अंगूर के गुच्छे की तरह आते हैं, तो ये घबराने वाली बात है। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल गड़बड़ है। मतलब कि आपकी जो बॉडी है उसमें एस्ट्रोजन सही प्रकार से वर्क नहीं कर रहा है। इससे क्या होता है कि आपके पीरियड्स गड़बड़ हो जाते हैं, आपके पीरियड का कलर डार्क हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, एस्ट्रोजन का जो लेवल है उसको बैलेंस में लाना बहुत जरूरी है। ये आप घरेलू आपकी जो चीजें हैं उससे भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको बार बार डॉक्टर के यहाँ जाना पसंद नहीं है तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा हेल्दी करिए और आपको इसमें सौंफ का पानी बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। सौंफ का पानी को आपको क्या करना है कि आपको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ को रात भर भिगो के रख देना है और सुबह खाली पेट इसका उपयोग करना है। इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। आप आज जाके चैनल पे विजिट कीजिए और इसको पूरी अच्छी तरीके से समझ के इसको फॉलो कीजिए। इससे क्या है, आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का स्तर अच्छा हो जाएगा और आपका यूट्रस भी साफ हो जाएगा और आपको बहुत जल्दी ही कंसीव होगा। तो आपको इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तीसरे प्रकार के जो पीरियड्स होते हैं
वो आपके ब्लैकिश कलर के। बहुत सारे लोगों को क्या है, ब्लैक कलर की ब्लीडिंग होती है। अब आप सोच रहे हैं ये ब्लैक कलर की ब्लीडिंग क्यों हो जाती है? तो देखिए, हमारी जो यूट्रस है, यूट्रस में कभी-कभी क्या होता है कि कुछ ब्लड रुका हुआ रह जाता है। कभी हमारे को खुल के पीरियड नहीं आते हैं, तो ये ब्लड बाद में निकलता है, वो ब्लैक कलर का हो जाता है। ये हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन के बिगड़े हुए रूप को भी दिखाता है। तो आपको क्या करना है, अपने यूट्रस की सफाई अच्छी तरीके से करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पीरियड के फर्स्ट डे से लेकर ओव्यूलेशन तक 1 गिलास पानी में हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्ची डाल के इसको पीना है, जिससे आपका यूट्रस डिटॉक्स हो जाएगा। इसके साथ में आप अजवाइन का पानी पी सकती हैं और लौंग का पानी पी सकती हैं। ये भी आपके यूट्रस को डिटॉक्स करता है। इसके साथ-साथ आप अपनी डाइट में फ्लैक्स सीड को शामिल कीजिए। फ्लैक्स सीड में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है, जो कि आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की कमी को पूरा करता है। इसके साथ-साथ कभी-कभी क्या होता है कि जब हमको पीरियड्स आते हैं, उस दौरान हमको रेड कलर में ग्रे कलर मिक्स होके ब्लीडिंग होती है। इस तरीके की ब्लीडिंग अगर आपको हो रही है, तो ये आपके लिए घबराने की बात है। ये आपकी बॉडी में इन्फेक्शन को प्रदर्शित करती है। बहुत बार ऐसा होता है, किसी को गर्भ ठहर गया होता है, तो मिसकैरेज के कारण भी इस तरीके की ब्लीडिंग होती है, क्योंकि इसमें सेल्स की टूट-फूट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि आपको ग्रे और रेड मिक्स कलर में देखने को मिलती है। इसके अगर इस तरीके की समस्या आपके साथ है तो आपको डॉक्टर के यहाँ तुरंत जाना चाहिए। उनसे मिलिए और उनसे परामर्श लीजिए। वो आपको उचित ट्रीटमेंट प्रदान करेंगे। इसके साथ-साथ अगर आपको पिंक कलर की ब्लीडिंग होती है, वाटरी ब्लीडिंग होती है, ब्लड की मात्रा कम आती है आपको पीरियड्स के दौरान, और ये पीरियड आपके 1 दिन या 1.5 दिन तक ही रहते हैं, तो समझिए आपको खून की कमी है, आपकी बॉडी में पोषक तत्वों की कमी है, आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, आपकी बॉडी में फोलेट की कमी है। इसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व खाना बहुत ज़रूरी है। आपको अनार चुकंदर का जूस लेना चाहिए। अगर आप अनार नहीं खा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, तो 1 चुकंदर का जूस आप ज़रूर पीजिए या चुकंदर रॉ तरीके से खाइए। इसके साथ-साथ आपको हरे पत्तेदार सब्जियाँ, नींबू और मौसमी फल, इस तरीके की चीज़ें आपको खाना है। प्रोटीन ज़रूर लेना है, दूध ज़रूर लीजिए। दूध नहीं ले सकते तो छाछ लीजिए, दही लीजिए और फ्लैक्स सीड लीजिए। ये सब चीज़ें आपकी बॉडी को पोषक तत्वों को पूरा करेंगी और आपके पीरियड के फ्लो को सही करेंगी। तो आप इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर कीजिए। आप मेरे वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि पीरियड्स किस तरीके के होते हैं और फर्टिलिटी को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पीरियड से संबंधित मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर रोज नए वीडियो देखने को मिलेंगे और आपकी फर्टिलिटी के लिए ये एक बोनस टिप्स की तरह होते हैं। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।